कहानी की शुरुआत में हम इस आदमी को देखते हैं जो एक 100 मंजिला बिल्डिंग में फंसा हुआ है। वो इस बिल्डिंग में पिछले 5 दिनों से फंसा हुआ है और अभी उसके पास ना कोई खाना बचा हुआ है और ना कोई पानी। उसके पास कॉल करने के लिए फोन तो है मगर उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो यहाँ पर किसी से मदद भी नहीं मांग सकता क्योंकि जिस बिल्डिंग में वो फंसा हुआ है वो बिल्डिंग पूरी तरह से अबॉन्डेड है। ना तो इस बिल्डिंग में कोई रहता है और ना यहाँ पर किसी का आना जाना रहता है। उसकी मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं होती क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं निकल पाया तो उसकी गर्लफ्रेंड की किसी और से शादी हो जाएगी। तो आइए जानते हैं आखिर कौन है ये आदमी और वो यहाँ इस वीरान बिल्डिंग में फंसा कैसे और क्या वो आखिर तक यहाँ से बाहर निकल पाया। चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत शौर्य नाम के लड़के से होती है जो किसी कॉल सेंटर में काम करता है। वहीं पर काम करने वाली नूरी नाम की एक लड़की से वो प्यार कर बैठता है लेकिन नूरी उसे ज्यादा भाव नहीं देती मगर वो हार ना मानते हुए उसे डेली कॉल करता है। वो उसे अपने साथ डेट पर ले जाता है जहाँ उसे एक बात पता चलती है कि नूरी की शादी होने वाली है, वो भी 2 दिन में। ये सुनकर शौर्य को थोड़ा शॉक लगता है मगर वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब उनका डेली एक दूसरे के साथ मिलना जुलना शुरू हो जाता है और फाइनली ये दोस्ती अब प्यार में बदल जाती है। शौर्य एक दिन नूरी को अपने रूम में ले जाता है जहाँ पर उसके रूममेट्स की संख्या कुछ ज्यादा ही होती है और एक छोटे से कमरे में वो अपना गुजारा करता है। वहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि शौर्य चूहे से डरता है। इस दौरान वो अपना क्वालिटी टाइम नूरी के साथ स्पेंड करता है। नूरी उससे बताती है कि 2 दिन बाद उसकी शादी है तो उसे जाना होगा मगर शौर्य कहता है कि रुक जाओ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया घर भी ले लूंगा और फाइनली उसने जैसे तैसे नूरी को मना लिया। अगले सुबह शौर्य मुंबई जैसे जगह पर 15,000 का बजट लेते हुए फ्लैट देखने के लिए निकल पड़ता है जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और होता भी कुछ ऐसा ही। बहुत धक्के खाने के बाद भी उसे कोई जगह नहीं मिलती मगर उसे फ्लैट आज ही चाहिए था, वो भी किसी भी हालत में। अब हर जगह से रिजेक्शंस खाने के बाद वो वहाँ से हार मानकर निकल रहा था मगर उसकी बात किसी ने सुन ली थी। वो कहता है कि मैं तुम्हें फ्लैट दिला दूंगा और वो भी 15,000 में। ये सुनकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। इस बिल्डिंग का नाम होता है स्वर्ग। वो ब्रोकर उसे फ्लैट दिखाने के लिए यहाँ पर लेके आता है। वहाँ पर एक वॉचमैन भी होता है जो कि काफी कम सुनता है। उस बिल्डिंग में कोई भी फ्लैट अभी तक बिका नहीं था क्योंकि बिल्डिंग की अपनी ही लीगल प्रॉब्लम थे। वो बंदा बाद में शौर्य को पूरी तरीके से दिलासा दे देता है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। वो उसे उसका फ्लैट दिखाता है जो कि 35th फ्लोर पर था। उस फ्लैट में टीवी, एसी, फ्रिज सब चीजें मौजूद होती हैं और मुंबई जैसी जगह पर इतनी सारी चीजें कम दाम में मिलना ये किसी सपने से कम नहीं है। उसके बाद वो जल्दी अपने पेमेंट पूरा कर देता है। वो सामान लेने के लिए अपने रूम पर चला जाता है और जाते जाते वो अपने रूममेट्स को ये कहता है कि वो अपने घर जा रहा है किसी जरूरी काम के लिए मगर इस बात पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उसके यहाँ होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रात को ही अपने नए फ्लैट पर पहुंच जाता है। वो उस वॉचमैन को बिना बताए ही ऊपर चला जाता है जो कि आगे जाकर उसकी मुसीबतों की वजह बनने वाली है। खैर अब वो अपने फ्लैट में सोने की तैयारी करता है और एसी ऑन करके फोन को चार्ज में लगाकर सो जाता है मगर वो चार्जर ठीक से नहीं लगा था। अब अगली सुबह जब वो नींद से उठता है और अपने फोन को देखता है तो काफी निराश हो जाता है। वो एक बार फिर से फोन को चार्जिंग में लगाता है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है मगर वहाँ पर पानी ही नहीं होता। तब वो जल्दी में अपने साथ लाई हुई पानी की बोतल से ब्रश करता है और थोड़ा फ्रेश होकर नूरी को लाने के लिए निकलता है। जल्दबाजी में वो रूम से बाहर आ जाता है मगर उसे पता लगता है कि उसने अपना मोबाइल फोन तो अंदर ही छोड़ दिया है जिस पर नूरी की कॉल आ रही थी। वो जल्दी फोन लेने के लिए जाता है और इसी बीच उसने चाबी बाहर ही लगाकर छोड़ दिया। दूसरी तरफ नूरी स्टेशन के लिए निकल चुकी थी। यहाँ शौर्य उससे कहता है कि वो जल्द ही वहाँ पर पहुँच जाएगा और वो बस बाहर निकलने ही वाला है। अब जैसे ही वो बाहर जाने वाला होता है तभी तेज हवा के कारण वो दरवाजा लॉक हो जाता है और यहीं से शुरू होती है असली मूवी। वो दरवाजा खोलने की काफी कोशिश करता है मगर वो लॉक टूट ही नहीं रहा था। वो अब अंदर फंस चुका है क्योंकि उसकी चाबी अभी भी बाहर लटकी हुई थी। वो उस दरवाजे को खोलने के लिए हर चीज से ट्राई करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तब वो उस पर लात और घूंसे बरसाना शुरू कर देता है लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद वो चाबी के लिए कॉल करता है मगर उसी टाइम पर उसका फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। वो उसे जल्दी चार्जिंग पर लगा देता है और एसी ऑन कर देता है लेकिन एसी को चलाते ही वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और बिजली चली जाती है। क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी तरह से फिटिंग नहीं हुआ था तो यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी काफी फॉल्टी था और इसी कारण यहाँ पर कोई रहने के लिए नहीं आया। अब यहाँ पर उसकी फोन स्विच ऑफ ही रहेगा। गुस्से में वो दरवाजे पर वार करने लगता है जिससे उसके हाथ पर ही चोट लग जाती है। अब यहाँ पर हम उसकी सिचुएशन को समझ सकते हैं कि बाहर उसका प्यार है और अगर वो आज नहीं गया तो नूरी हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। जिसके लिए वो ये सब कर रहा है वो चीजें वेस्ट ही चला जाएगा। मतलब बाहर पहुँचने की तड़प जो अब उसे धीरे धीरे करके अंदर से ही खाई जा रही है। कुछ उपाय न देखते हुए वो बालकनी से गला फाड़कर चिल्लाने लगता है लेकिन 35th फ्लोर से नीचे कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाता। ऊपर से वॉचमैन भी कम सुनने वाला था। अब थोड़ी देर बाद वो अपने चोट को साफ करता है। यहाँ पर उसके पास पानी बहुत कम था और खाने के लिए सिर्फ साथ में लाया हुआ एक गुड डे बिस्कुट। उसके बाद वो बैटरी को रब करता है ताकि वो थोड़ी तो चार्ज हो सके और वो कॉल लगाकर किसी को मदद के लिए बुला सके लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। वो गुस्से में अपना फोन पटक देता है। उसके बाद वो बैटरी को धूप में रख देता है लेकिन उससे भी कोई बात नहीं बनती। अब उसकी बाहर जाने की तड़प और ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे ही चिल्लाते हुए शाम हो जाती है और फिर शाम से रात और अब चिल्लाते चिल्लाते उसका गला बैठ चुका है। वो थोड़ा पानी और बिस्किट खाकर सो जाता है। उसके बाद जब वो सवेरे चेक
चेक करता है तब भी पानी नहीं आया था, तो फिर से वो चिल्लाने के काम पर लग जाता है। वो बर्तनों को भी अपने ग्रिल पर बजाता है, लेकिन फिर से उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। जल्दी उसे लग चुका था कि अब कोई भी बात नहीं बन रही, तो फाइनली वो उस घर का टीवी नीचे फेंक देता है। वो टीवी को तो फेंक देता है, मगर उसकी आवाज वॉचमैन के कानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वॉचमैन अभी भी रेडियो पर लगा था। इसके बाद में उसके पास जो कार्डबोर्ड पड़ा होता है, वो उसके ऊपर टूथपेस्ट की मदद से हेल्प लिखता है, हेल्प स्वर्ग और अपना फ्लोर नंबर 35। इसके बाद वो उसे बाहर फेंक देता है, मगर वो जाकर गिरता है किसी के छत पर। वो दोबारा ट्राई करता है, तीसरी बार ट्राई करता है, लेकिन वो सभी ट्राई किसी के छत पर जाकर गिरते हैं, लेकिन अब उसके पास पेस्ट ही नहीं होता। फिर उसकी नजर जाती है अपनी उंगली पर लगी चोट पर। कुछ न पाते हुए अपने खून से ही मैसेज को लिखने लगता है, लेकिन वो भी किसी के छत पर जाता है, मगर वहाँ पर एक औरत होती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। अब हम यहाँ पर उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस चीज से गुजर रहा है। वहाँ पर बैठे बैठे फिर से एक बार रात हो जाती है। अब उसे भूख लगती है, तो वो बिस्कुट लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका सबसे बड़ा डर मौजूद होता है, यानी कि चूहा। उसे देखकर वो इतना डर जाता है कि वो वहाँ से भागने लगता है, और तभी उसका सिर टकरा जाता है, जिस कारण वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो पानी की आवाज सुन पाता है। यहाँ कहीं बेसिन से पानी आ रहा था, लेकिन वो वहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि उसके नीचे मौजूद है चूहा। वो दूर से ही पानी को देख रहा था। उसका गला सूखे जा रहा था, मगर चूहे के कारण वो वहाँ पर नहीं जाता, और इसी चक्कर में वो पानी चला जाता है, और उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। अब धीरे धीरे बात नूरी से उसकी जान पर आ रही थी, मतलब अब बात आ गई थी सर्वाइवल पर। इसके बाद वो फिर से बोर्ड लिखने के लिए बैठ जाता है, मगर उसके घाव से खून ही नहीं निकल रहा था। तब वो मजबूरन वहाँ का शीशा तोड़ता है, और वो अपने खून से एक बोर्ड पर हेल्प लिखकर वहाँ से फेंक देता है। वो बोर्ड वॉचमैन के पास जाकर गिर जाता है, मगर वॉचमैन अभी भी रेडियो पर लगा था, और उसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसके बाद वो थोड़ा सा जुगाड़ करके गुलेल बनाता है, और वो देखता है कि सामने वाली छत पर एक औरत खड़ी है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। फिर रात में कुछ कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए उसने एक बालकनी के ग्रिल पर हेल्प लिख दिया था, और अगली सुबह फाइनली वो वॉचमैन को वो बोर्ड मिल जाता है, जिसको वो देखता है, मगर उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि उस वॉचमैन को इंग्लिश ही नहीं आती। वो अपने गुलेल को स्ट्रेच करता है, लेकिन आज उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस लड़की ने बोर्ड को देख लिया था। उसके बाद वो बोर्ड लेकर वॉचमैन के पास जाती है, मगर जैसे ही वो वॉचमैन को बताती है, तो वॉचमैन कहता है कि पिछले 2 सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया। उसे थोड़ा डाउट होता है, और वो वहाँ अपने आप ही ऊपर जाने के लिए जाती है, मगर ऊपर की सीढ़ियों पर काफी अंधेरा होता है, इसीलिए वो ज्यादा इंटरेस्ट न लेते हुए वहाँ से चली जाती है, और रास्ते में ही वो कार्डबोर्ड फेंक देती है। शौर्य ने उस लड़की को रोड क्रॉस करते हुए देख लिया था, तो उसका ये प्लान भी अब खत्म हो चुका है। गुस्से में उसने अपने कपड़ों पर आग लगाई। उसे लगा कि ये काम कर जाएगा। ऐसे ही वो वहाँ के सोफे और गद्दे पर आग लगा देता है, लेकिन उससे बात बिगड़ जाती है। उसे पता चल गया था कि ऐसे तो फ्लैट भी जल सकता है, इसलिए जैसे तैसे उसने खुद ही आग को बुझा दिया। अगली सुबह उठकर उसे बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। उसे अपने सामने उसकी फेवरेट पाव भाजी दिख रही थी। अब हम देख पाते कि वो धीरे धीरे हेलुसिनेट करने लगता है। उसे कॉकरोच के अंदर पाव भाजी दिख रहा था, और सामने बैठी थी नूरी, लेकिन रियल में अभी उसके सामने कॉकरोच पड़ा था। वो अपना गुड डे बिस्कुट लेने के लिए जाता है। जैसे ही वो जाता है तो देखता है चूहा बिस्किट्स को पूरी तरीके से खा चुका है। उसके डर के कारण वो बाथरूम में ही छुप जाता है। अगली सुबह उठकर उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है। उसकी पानी की बोतल भी अब खाली हो चुकी है। अब अगर उसे खाना या फिर पानी नहीं मिलता तो वो तड़प कर उसी फ्लैट के अंदर मर भी सकता है, जिसके कारण उसे आखिरकार उसे खुद की यूरिन पीनी पड़ी। यूरिन पीते ही उसे उल्टी भी आती है, और वो बाथरूम में गिर पड़ता है। वो देखता है कि उसके बाजू में ही एक कॉकरोच पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो देखता है कि वो कॉकरोच गायब हो चुका है। वो फिर से खड़ा होता है। वो उससे थोड़ी मोटिवेशन लेकर वो फिर से खड़ा हो जाता है, और तभी वहाँ पर शुरू हो जाती है बारिश। फाइनली उसे पीने के लिए पानी मिल जाता है। किसी तरह जुगाड़ करके उसने पानी से बर्तन भर ली। वहाँ पर वो नहा भी लेता है। अगले सुबह एक कबूतर उसके बालकनी में आकर बैठ जाता है, और वो उसे गुलेल से मार देता है। अब उसे वो काटना होगा, लेकिन वो एक प्योर वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी होता है, मगर मजबूरी में उसे टेबल फैन की मदद से उसे काटना ही होता है, और रात में वो उसे भून देता है, मगर वो उसे खा पाता तभी उसे दिखता है वो चूहा। इस बार वो उसके पीछे मानो बिल्ली की तरह भागता है और उसे पकड़ लेता है। जब उसे पता लगता है कि इससे तो कोई भी नुकसान नहीं होता, इतने दिनों से वो खामखा ही डरता था, तो अकेलापन में उसने उस चूहे को अपना दोस्त बना लिया, और जो मीट वो खाने वाला था वो थोड़ा सा उसे भी शेयर करता है, और रात भर उसके साथ वो बातें करता है। अगली सुबह मिरर के जरिए उसने देखा कि यहाँ से 5th फ्लोर नीचे एक ऐसी बालकनी है जहाँ पर ग्रिल नहीं लगा हुआ है। अब वो जान पाता है कि दरवाजा तो खुलने से नहीं रहा, और साथ ही उसका पानी भी खत्म होने वाला है। अब वो ग्रिल काटने के बारे में सोचता है। उसे अब रिस्क लेना ही होगा। उसके पास ग्रिल को काटने के लिए कोई भी चीज मौजूद नहीं होती, लेकिन उसे काटना तो पड़ेगा। अपनी ऊर्जा को जुटाने के लिए वहाँ पर पड़े कॉकरोच या फिर चूहे वो उसे खाने पड़ते हैं, क्योंकि अब बात उसकी जिंदगी पर आ चुकी थी। उसे रेगुलर जिंदगी की याद आती है कि कैसे वो लोकल ट्रेन में घूमा करता था। पहले तो उसे उसकी लाइफ काफी बोरिंग सी लगती थी, मगर इन कुछ दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अब वो वैसी जिंदगी जीने के लिए बेचैन हो रहा था, और यही उम्मीद के साथ वो दिन रात लगा रहता है। अब इतनी चीजों से काटने के बाद उस ग्रिल पर एक हल्का सा कट आ जाता है। अब पानी भी खत्म हो चुका था, यानी कि उसका टाइम फिर से बदतर होने लग रहा था, और उसने अपने दोस्त चूहे को भी आजादी दे दी थी। यहाँ पर उसे बहुत प्यास लगी होती है, इसलिए वो गंदा पानी पी लेता है, जिसके कारण उसे फिर से उल्टी आती है। तभी वो अपने सामने उसी कॉकरोच को मरा पड़ा हुआ देखता है, जिसे देखकर अब उसे लगने लगा था कि शायद वो भी इसी कॉकरोच
कॉकरोच की तरह मर जाएगा, लेकिन उसमें अभी भी हिम्मत बचा हुआ था और उसे यकीन था कि वो यहाँ से जरूर निकलेगा। अगले सुबह वो जूते पहनकर रेडी हो जाता है। अब काटने से काम बन नहीं रहा था, इसलिए वो बिना रुके अपने पैरों से उस पर लात मारने लगता है, जिससे वो ग्रिल टूट जाती है। लेकिन यहाँ पर उसकी मुसीबतें खत्म नहीं हुआ था। वो अभी 35th फ्लोर पर है और उसे 5th फ्लोर नीचे जाना है, वो भी सावधानी से। आखिरकार वो उस बैल्कनी तक पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर चलने के लिए बहुत ही छोटा सा रास्ता होता है। अब उसको अपनी सांसों पर भी कंट्रोल करना होगा। उसका एक पैर अगर यहाँ से वहाँ हो गया तो वो सीधा नीचे गिर सकता है। वो अपनी बेल्ट को वहाँ के ग्रिल से बांध लेता है और इसी की मदद से वो अपने पैरों को बालकनी तक पहुँचा देता है। और अब उसे धीरे धीरे घूमना था, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन शांत रहकर उसने ये भी कर लिया और आखिरकार वो पहुंच जाता है उस बैल्कनी तक। लेकिन इस फ्लोर पर ग्रिल की जगह शीशा लगा हुआ था, जिसे अब उसे तोड़ना होगा। वो जैसे तैसे लात मारकर उस कांच के दरवाजे को गिरा देता है और फिर वो पहुंचता है उसी दरवाजे तक। अब बाहर की दुनिया में जाने के लिए उसके सांसें फूल रही थी और फाइनली उसका दरवाजा अब खुल जाता है। उसे यहाँ पर मालूम ही नहीं था कि उसे यहाँ पर फंसे हुए कितने दिन हो चुके हैं। लिफ्ट बंद थी, इसलिए वो सीढ़ियों के जरिए से नीचे उतरता है, जहाँ पर वो वॉचमैन अभी भी रेडियो पर लगा हुआ था। उसे ये भी खबर नहीं कि कोई वहाँ से जा रहा है। उसके बाद हम शौर्य को देख पाते हैं, जो गिरते लुढ़कते हुए रास्ते से जाता है और वो सीधा पहुँचता है हॉस्पिटल। अब हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नूरी उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन अब तक उसकी शादी हो चुकी थी। उसे लगा था कि शौर्य ने उसे धोखा दिया है और इसीलिए उसने शादी कर ली। शौर्य अभी भी चाहता है कि वो उसकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन अब उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। शौर्य भी दूसरे दिन से जॉब पर जाने लगता है और वो देखता है कि किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं था कि वो इतने दिनों से कहाँ था। किसी के पास इतना वक्त ही नहीं था कि कोई उसके बारे में पूछे। इसके बाद वो वहाँ के किसी होटल में जाकर अपनी मन पसंदीदा पाव भाजी खाता है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ शौर्य पूरे सामान के साथ उसी फ्लैट में जाता है, लेकिन वहाँ पर वो वॉचमैन हमें नहीं दिखाई देता और ऊपर जाने पर पता लगता है कि उसके फ्लैट की रेनोवेशन चल रही है। अब उसके फ्लैट में सब कुछ ठीक हो चुका है, सिवाय उस ग्रिल के। अब ये ग्रिल और ये रूम उसे अपनी जिंदगी भर ट्रॉमा बनकर याद रहेगा और इसी के साथ ये यादगार और अनोखी कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ।